अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उसामा फ्रॉम यूज़। अच्छा यार, एमडी कैट के हवाले से ये वीडियो है, ठीक है। तो अब काफ़ी कम दिन आ गए, तकरीबन 10-12 दिन आ गए ना। तो अब आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है, ठीक है। जितनी भी तैयारी आपकी हो गई है तो कोई इतना इशू नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक हो गया। सपोज खुदा ना खासा किसी की कम तैयारी क्या उसने एमकैट नहीं देने जाना, या सपोज खुदा मसला किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है तो क्या उसने एमकैट नहीं देने जाना। दोनों ने जाना, दोनों ने अपनी मेहनत से जाना, दोनों ने एक्टिव होकर जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आ जाते हैं कि अब हम प्रैक्टिस ही करते जाएं। नहीं भाई, अब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अब आप अपनी बुक रिवीजन करें, ठीक हो गया। बायो के ऊपर ज्यादा फोकस रखें। बायो के अंदर माशाल्लाह जितने ज्यादा एमसीक्यू ठीक होने के चांसेस होते हैं, उतने खुदा ना खासा एमसीक्यू गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके एमसीक्यू ज्यादा है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स के आप फार्मूलाज को फेवरेट लगाना अच्छी तरह शुरू कर दें, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करनी तो आप करते हैं, लेकिन बाकी जो बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश है, इसके अब आपको एफएलपीज वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर करने भी है, मैक्सिमम 2 से 3 एफएलपीज आर इनफ। इससे ज्यादा एफएलपीज के ऊपर टाइम ना वेस्ट करें, अपनी बुक के ऊपर फोकस रखें, और हाँ, पास पेपर्स यूएचएस के लाजमी आप कर लें, ठीक हो गया। और बबल फिलिंग के हवाले से अभी एक रिसेंटली मैसेज आया, ठीक है, कि आप आंसर शीट के साथ साथ वो बबल फिल करते हैं, या पहले आंसर शीट के ऊपर अच्छी तरह आप कर लें और उसके बाद फिर बबल फिल करें। तो इसके लिए यार ये आपको जैसे आपको सूटेबल लगता है ना, वैसे आपने करना, क्योंकि आप माशाल्लाह एफएससी जो मतलब एफएससी माशाल्लाह आपने कर लिया, ठीक है। तो इतने आप मैच्योर होते हैं यार, अपनी सेटिस्फेक्शन आपने लेनी है, आपने किसी दूसरे की तरफ नहीं जाना, किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना। बेशक मेरी गाइडेंस भी ना ले, आपने अपना माइंड देखना है कि आपको कैसे ईजी आता है। मैं ये बात बस कर रहा हूँ कि जो आपने अगर सीक्वेंस रखना ना, लाइक पहली लाइन में 20 एमसीक्यूज है, तो आपने उसमें से क्या करना, पहला लगा लिया, तीसरा लगा लिया, 7वां लगा लिया, 13वां लगा लिया, ठीक है, ताकि खुदा ना खासा सीक्वेंस अगर गलत हो बबल का तो सारे गलत ना हो, मतलब 2-3 एमसीक्यू गलत हो जाए, उसका इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि 10 एमसीक्यू लगातार ही लाइन गलत आए उसका इफेक्ट होता है, ठीक हो गया। और दूसरा इसके अलावा जो हम बात करते हैं ये कि पहले आंसर की शीट के ऊपर हम लगा लेते हैं, तो आंसर शीट के ऊपर आई थिंक वो निशान लगाने की वैसे भी इजाजत नहीं होती, अगर हमने ज्यादा करना तो हम नुक्ते लगा लेना, ठीक है। लाइक पहले का बी के ऊपर नुक्ता लगा लिया, फिर सी के ऊपर लगा लिया, डी के ऊपर लगा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने इस शीट के ऊपर फिल करना तो आप देख लें, पहले का बी फिल कर लिया, दूसरे का डी फिल कर लिया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना, ठीक है, आप करें कि साथ साथ में कहूँ लाइक पहले का बी, तो फॉर्म पहले का बी आपने फिल कर लिया, ये भी सही है। ऐसे ये कि आपका एक एमसीक्यू से जान छूट जाती है, अगर फॉर्म ही साथ कर लेते ना तो आप इजी हो जाते हैं कि मैंने बबल भी फिल कर लिया और पहला लगा भी लिया, मैंने आगे जाना है, ठीक है। बजाय इसके कि आप पहले ये करें कि आपने पहले वो आंसर शीट के ऊपर ऐसे लगा लिया और बाद में फिर आप वो बबल फिल करें, ठीक है। ये भी सही है, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के ऊपर है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो मेन चीज वही है आपने कि अपना जो सीक्वेंस है उसमें आपने ये रखना कि पहली लाइन आपकी 20 एमसीक्यूज की है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने लगातार वो नहीं लगाने, आपने पहला लगा लिया, 7वां लगा लिया, 9वां लगा लिया, 13वां लगा लिया, ताकि खुदा ना खासा आपका सीक्वेंस किसी का गलत हो तो उसे इशू ना हो। अगेन ये मैंने रिपीट कर दिया, ठीक हो गया। और भी आपके सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक पूछा किसी ने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक हो गया, और उसे भी मैंने गाइड कर दिया माशाल्लाह, ठीक हो गया। शायद उसका वो और भी सवाल आ गया हो तो वो भी देख लेते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला रहमत करे, ठीक है, आप पे भी मुझ पे भी दुआ करते हैं अपने लिए, मेरे लिए, और मैंने टिका के कहें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, कोई इतना वो बात नहीं है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई जाना है एमकैट देने कि नहीं जाना, जाना है ना, तो फिर एवं टेंशन पाई है। तो अगर किसी को हाँ, अब ये है कि यार एफएलपीज का डिप्रेस हो रहे हैं, पता चला 30 एमसीक्यू गलत हो गए यार, मैं तो रिपीट भी कर रहा था यार, मुझे तो 2 साल हो गए रिपीट करते हुए हुई, मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं तो लगातार मेहनत कर रहा था, मेरा क्या बनेगा, रिपीटर भी कंपटीशन में हुई सीट ही मिलेगी। हाँ ओ भाई यार, एफएलपीज के ऊपर ध्यान नहीं आपने लेना, आपने एफएलपीज करना सीखने के लिए, एफएलपी आप पेपर देने के लिए नहीं कर रहे। मेन आपका वो काउंट होना जो आपने एमकैट के अंदर परफॉर्म किया ना, ठीक है। अगर सपोज खुदा ना खासा एक बंदे एफएलपी कर रहा है, उसने 40 एमसीक्यूज के गलत हो गए, ठीक है, तो क्या उसे एमकैट नहीं देने जाना ना एमकैट देने। एक बंदा कर रहा है, उसके माशाल्लाह 100 में से 98 एमसीक्यू सही है, उसे एमकैट नहीं देने जाना, उसने भी जाना। क्या दोनों ने कम तैयारी कर देनी है कि यार मेरे कम गलत हो गए, कम ठीक हुए, तो यार मैं भी चलो एमकैट में जाऊंगा, 30 वैसे ही मैं गलत कर दूंगा, वैसे मैं एफएलपी में गलत हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जिसके 100 में से 98 ठीक हो गए, वो कहेगा यार अब तो मेरी तैयारी होगी, किताबें बंद करो, चलो सो जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या वो कॉन्फिडेंट पूरा हो गया कि यार उसकी भी टेंशन से माथा बजी होगी और दूसरे की भी टेंशन से माथा बजी होगी, तो डिप्रेस क्यों होना है कि यार मेरे इतने गलत हो गए, उसके ऊपर नहीं आपने जाना। आपने अपना देखना है, आपने अपना एक कॉन्फिडेंस देखना कि आप अपनी तैयारी करते हैं। खुदा ना खासा गलत होते हैं एफएलपीज में, अभी फिलहाल होने दें, 2 से 3 एफएलपीज आर इनफ प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके अलावा आप अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करें, बुक्स के ऊपर फोकस करें, अगेन रिपीटिंग। पीडीबी के पंजाब के तो पीडीबी की बुक्स लें, केपीके के तो अपने प्रोविंस की देखें, 5 पेपर्स अपने अपने सूबे का आप लाजमी करें, ठीक है। सिंध के, बलोचिस्तान के, जहां के भी, इस्लामाबाद के, फेडरल के, आपने अपने अपने सूबे की जो यूनिवर्सिटी आपकी कंडक्ट करेगी, लाइक यूएचएस कंडक्ट कर रही है या खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है, एनटीएस कंडक्ट कर रहा है, आप उसके 5 पेपर लाजमी देखें और देखें कि उसका
पहले पेपर्स कैसे आते थे, कैसा सिलेबस के मुताबिक उनका जो सूरत हाल है वो टॉपिक्स देखें। अगर टाइम बच जाए फिर फेडरल को आपने देखना है, वरना आपने फेडरल को भी नहीं देखना, अपने इस सूबे को एक किस्म का प्रेफर करें। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन वगैरह हो, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम का मैं लिंक है अबाउट के अंदर, फेसबुक का भी है, वहां मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन से ले सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, नमाज इंशाल्लाह पढ़ते हैं ना, 5 वक्त की लाजमी नमाज पढ़नी, छोड़नी नहीं नमाज। ठीक है, ये एटलीस्ट 10-12 दिन तो पढ़ो, आगे फ्री हो जाओगे तो वो भी आपने पढ़नी है। ये नहीं कि फ्री के अलावा नहीं इंसान पढ़े, लेकिन आप आदत बना लें, ये आपकी इंशाल्लाह आदत बन जाएगी। एक कैट एक तो जब होते हैं इंसान के ऊपर टेंशन, तो इंसान के ऊपर होता है यार चलो मैं अल्लाह को याद कर लूँ ना, जो खुदा न खासा नहीं कर रहे होते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अल्लाह को ऐसे ही याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अल्लाह तो बहुत रहमान रहीम है, तो वो उसकी तो बस जाने की देर होती है। आप इंशाल्लाह अगर अपने आप के अंदर ये चीज़ रखेंगे या मैंने अब नमाजें पढ़नी ही पढ़नी है, तो आप MCAT के बाद भी इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अपनी आदत बनाएं, पहले एक किस्म की आदत से स्टार्ट करें और नमाजें पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, और अपने लिए मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप पे भी अमल करे, मेरे पे भी अमल करे, आमीन सुमामीन। और चैनल को या सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।